आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल की। बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, इजराइल और हमास आपस में भिड़े हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की मैं क्या ही बात करूं। देखिए, नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त नेशनलिस्ट हैं। इदी अमीन, इनके जो बड़े भाई थे योनातान नेतन्याहू, इदी अमीन ने जब इजरायली होस्टेजेस को पकड़ा था, एयरपोर्ट पूरा कब्जे में ले लिया था, तब जाके यहां पे इनके बड़े भाई ने कमाल का शौर्य दिखा कि उन सबको उठाया था, नो डाउट बचाया था। उनमें उनकी जान भी गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू अभी प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, और इजराइल में कोलिशन सरकार है। वहां पे कभी भी पूर्ण सरकार बहुत कम बार नहीं आई है वैसे, ठीक है। तो कोलिशन सरकार है यहां पे। बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी सीट बचानी है, ये नो डाउट। दो इनकी चीजें हैं, एक तो पूरा इजराइल हमारा हो जाए, पूरा फिलिस्तीन को सबको ऐसी, और उसके बाद फिर हमको सीट। अब देखिए, इसमें एक आतंकी संगठन है हमास, ये आतंकवादी है। आप इनको किसी भी तरीके से और डिफाइन नहीं कर सकते। जो इनसे सिंपैथी रखता है, हाईली डाउट दैट। ये 6 लोगों को लाके मार देते हैं। इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो कतर में बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही, आराम से बढ़िया ऑफिस में बैठी हुई है। ये कुछ भी नहीं कर रहे अपनी तरफ से, ठीक है। मेन तो इनकी वजह से ही चीजें शुरू हुई। 7 अक्टूबर को इन्होंने 1200 होस्टेजेस को पकड़ लिया, जिसमें अमेरिकन भी काफी थे। ले गए, कितने लोगों को मारा, जान गई, वापस ले गए। फिर इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया। उस समय इजराइल के साथ पूरी दुनिया थी। अब बदले में क्या हुआ, 40,000 गाजा पट्टी में लोग मारे गए, जिसमें कितने बच्चे, बूढ़े, जर्नलिस्ट, पता नहीं कौन कौन थे। और इजराइल ने इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं की। दोस्तों, 1 मिनट बस आपका टाइम लेना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि अब हमारा परसों से क्लास शुरू हो रही है, तो बस आपसे यह बोलना चाहूंगा कि मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स, आप समझिए कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। जब आप लेवल 3 में जाएंगे ना, तो आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, आपकी दिमाग की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो बस आपसे इतनी सी विनती है कि इस कोर्स को जल्द से जल्द अवेल करें। सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है। 6 सितंबर से जब क्लास शुरू होगी, परसों से, तब से आपकी वैलिडिटी शुरू होगी। साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है, अगर आप 75 डेज प्लस 100 डेज कंबाइन लेते हैं। हमारे ऐप स्टडी ग्लोस को डाउनलोड करें, वरना हमारी वेबसाइट को विजिट करें। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्त, मजा आ जाएगी, क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस चीज है। और भारत में तो मैं बताता रहा हूं ना कि पोर्नोग्राफिक साइट्स को भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इस चीज से आपको दूर हटना है। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। तो अब क्या हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हम इजराइल को कब्जा कर लेंगे, चाहे जो हो जाए। 40,000 फिलिस्तीनी जो है वो मारे गए, बहुत दुखद। फिर सीज फायर कब होगा, कभी कभी झलकियां इसकी मिली है ना। अभी मार्च में लगभग सीज फायर हो गया था, लेकिन वो भी रद्द कर दिया गया। देखिए, इसमें हमास तो दोषी है ही है, बेंजामिन नेतन्याहू भी दोषी है। कैसे, देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में इजराइल को चाहिए क्या। स्विस कैनाल को छोड़ के ये गाजा पट्टी से एक पूरा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, जो गाजा पट्टी से होकर गुजरेगा, जिससे हर किसी को फायदा होगा। इसीलिए वेस्ट भी इस समय इजराइल का साथ दे रहा है। अब इधर साइड वाला गाजा, ईस्टर्न गाजा तो इनके पास आ ही गया है, वो वेस्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब बात इतनी सी है कि ये पूरा कब्जा करना चाहता है गाजा को, ये एकदम क्लियर है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर में इंटरेस्टेड हैं? हमास ने 6 बंधकों को जान से मार दिया, जिसमें एक अमेरिकन नागरिक था। इतना गुस्सा इजराइल में फूटा है, ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से बोला जा रहा है, उनके खुद के सरकार वाले बोल रहे हैं कि भैया ये अब बंद करो, ठीक है, या तो हमास को खत्म कर दो या तो बंधकों को छोड़वा दो। लेकिन इजराइल क्या, बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, उनको ये है कि जब तक पूरा गाजा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा गाजा हमारे पास नहीं आ जाएगा हम रुकेंगे नहीं। उनका यही प्लान है। बहुत लोग, बहुत एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ऑन द फर्स्ट हैंड वो सीज फायर में इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है ना। अरे आप इतना सा दिमाग लगाओ, आपको क्या करना है, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी लगा जाना चाहिए, कभी कभी दुश्मन से सीखना चाहिए। हिटलर एक शैतान था, लेकिन उसने सारी ट्रीटीज को तोड़ा, बहुत झूठ बोला उसने। नेवन चेम्बरलेन जो है हिटलर के पैरों पे गिर गए। नेवन चेम्बरलेन जो कि प्रधानमंत्री थे यूके के, और बोला कि आपको जो चाहिए ले लो। हिटलर ने बोला ठीक है, हम युद्ध नहीं करेंगे। हिटलर ने उनके एरिया भी ले लिया, युद्ध भी किया।
आप ये कर सकते थे कि आप पहले सीज फायर साइन कर देते, उसके बाद हमास पे हमला कर देते। पहले आप बंधकों को छुड़वा लेते, फिर आप हमास पे हमला कर देते। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? कोई प्रॉब्लम थी? नहीं थी। और टैक्टिकली हमला करते, ऐसे हमला करते आप वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते। वहां पे जो लोग हैं, आप बोलते कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप परेशान मत होइए, हम सिर्फ हमास को खत्म करना चाहते हैं। अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से ऑपरेशन होता ना, तो एक तो फिलिस्तीनियों की जान भी नहीं जाती, ना बंधक होते, और हमास का सफाया भी हो गया होता। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। एक घमंड है कि इजराइल कुछ भी कर देगा। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, उनको पता है दिक्कतें कितनी ज़्यादा हैं। वो सड़कों पे आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 6 लोग मरे हैं। देखिए, मौत आप समझ रहे हो ना, किसी का भी अपना हो सकता है। कैसे कोई समझ ले, किसी का भी, कोई भी मर सकता है। होस्टेज को उठाया, वैसे उनकी हालत बहुत खराब होगी। किस हालत में वी डोंट नो। टनल्स का नेटवर्क बना हुआ है, कितने समय से उन्होंने सनलाइट नहीं देखी होगी, और उनको एक ऑर्डर आता है 6 लोगों को मारना, उठाते हैं और खेल खत्म, वही मार देते हैं। उनके परिवार वालों का उनकी जगह जरा अपने आप को रख के देखिए एक बार, कि जो आपको सबसे पसंदीदा, अगर भगवान ना करे उनके साथ ऐसा हो, तो आपको क्या आपके ऊपर गुजरेगी। तो यही बात है ना, कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो चाहिए, अब वो ठीक है स्पीच दे रहे हैं कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत दूर है। जो बाइडेन तक बोल रहे हैं कि भैया कुछ कर ही नहीं रहे बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो जब बेंजामिन नेतन्याहू जब कुछ करेंगे तभी होगा। सीज फायर डील, जैसे कभी हमास पीछे, हमास से देखिए आप उम्मीद मत रखिए, वो एक आतंकी संगठन है, ठीक है ना। लेकिन आप बड़प्पन दिखाइए। इस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? अभी IC-814 का आपने देखा, IC-814 जो आई, उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई। इसमें पहले भारत सरकार ने बोला कि अगर एक की भी, वही कह रहे ना कि एक जान बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचना, लेकिन जान लेने से पहले 1000 बार सोचना, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है कि जब जान दांव पे रहती, एक जान की कीमत बहुत बड़ी है ये, आप समझिए। हम किसी भी हाल में लोगों को मरने नहीं दे सकते। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं समझ रहे। हमास तो वही है, वो तो उसके पास होस्टेजेस हैं। अब या तो वही कि सब बमबारी कर दो, उड़ा दो सब कुछ, अब उसमें होस्टेजेस भी मरेंगे। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आखिरकार होगा क्या इसका। देखिए, मेरे ख्याल में सीज फायर डील साइन करनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इफ एंड बट्स होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, या हर किसी के लिए सही होगा। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे ये, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया, हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, क्योंकि अब उसकी लास्ट डेट पास आ रही है। थैंक यू सो मच।